पीआईक्यू फॉर्म होता क्या है, पीआईक्यू फॉर्म फिल करते वक्त मोस्टली बच्चे कौन कौन सी गलतियां करते हैं, आपके 10th पे 12th में कितने परसेंटेज रहे हैं, पहले एसएसबी के कितने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, आप हाउस कैप्टन रहे हो या नहीं रहे हो, स्क्रीनिंग का रिजल्ट आउट हो जाता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को आपके पीआईक्यू से आइडिया लग जाता है, वो 3 से 4 क्वेश्चंस पूछेंगे और आप वहाँ पे फंस जाओगे। ऑनेस्ट रहिए, एक्यूरेट रहिए और कुछ भी फेक मत लिखिए वहाँ। अपने आप को पहले बहुत अच्छे से जान लीजिए, मतलब उनकी रैंक अपने आप में काफी बड़ी होती है। आप अपने दोस्तों से बात करिए, अपनी फैमिली से बात करिए। जीटीओ में आप कुछ ऐसा शो कर रहे हो जो आपके पीआईक्यू फॉर्म में मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे आप फेक नहीं कर सकते। जो भी आप लिखोगे रियल लिखोगे। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ RWSSB इंटरव्यू। आज की वीडियो जिसके आप थंबनेल पे टाइटल देख चुके हो कि पीआईक्यू फॉर्म फिल करते वक्त आपकी किन मिस्टेक्स करने से बचना है। पीआईक्यू फॉर्म फिल करते वक्त मोस्टली बच्चे कौन कौन सी गलतियां करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे और किन गलतियों को करने से आपको बचना है। पीआईक्यू फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना होता है। पीआईक्यू फॉर्म होता क्या है, कब भरा जाता है, किस किस के पास ये जाता है, आज की वीडियो में यही बात करेंगे। पीआईक्यू फॉर्म होता क्या है, तो स्क्रीनिंग होने के बाद डे 1 पे शाम को जब आप डॉम में जाने से पहले स्क्रीनिंग का रिजल्ट आउट हो जाता है, उसके बाद आपको बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने होते हैं। उन्हीं में से एक फॉर्म का नाम होता है पीआईक्यू, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनियर। इसमें सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी लाइफ से रिलेटेड होता है। कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब आपके पास ना हो, ठीक है। इट इज फिल्ड आफ्टर स्क्रीनिंग डे। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होती है आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी पढ़ाई लिखाई से जो भी इंफॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट, ठीक है, आपके पास जो अचीवमेंट्स है, आपके कितने स्कोर रहा है, वो सारी चीजें इस पीआईक्यू फॉर्म में आपको फिल करनी होती है। आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आपका नेम, आपका फादर्स नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके 10th पे 12th में कितने परसेंटेज रहे हैं, कौन से स्कूल से आपने वो करी है, ठीक है, कौन सी जगह से करी है, कौन सी बोर्ड से, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हो, स्कूल टॉपर रहे हो, वो सारी चीजें आपको इसमें फिल करने का चांस मिलता है। अचीवमेंट्स, आपने इसमें कौन सी पोजीशन आपने होल्ड करी है, आप कैप्टन रहे हो, आप हाउस कैप्टन रहे हो या नहीं रहे हो, ठीक है। एनसीसी में आपने क्या क्या पार्टिसिपेशन किया, आपके पास कौन सी विंग रहे, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स आपने कौन कौन से करे हैं, हॉबीज और इंटरेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे। बट उसमें कॉलम दिया होता है हॉबीज को अलग से फिल करने का और इंटरेस्ट को अलग से फिल करने का, कि हॉबीज क्या है आपकी, इंटरेस्ट क्या है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका, आपकी फैमिली इनकम कितनी है, आपकी फैमिली कितने मेंबर्स हैं, आपके पेरेंट्स अलाइव है नहीं है, कितना टाइम हो गया है अगर वो नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पहले एसएसबी के कितने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं और आपका जॉब एक्सपीरियंस अगर कुछ रहा है, अगर आप किसी जगह पे काम करते हो तो, ठीक है। अब इन चीजों का मतलब क्या होता है जो हमने डिस्कस कर ली है, आपके बारे में उसे जानने का क्या मतलब उत्सुकता हो रही है। तो देखिए, आपका जो पीआईक्यू फॉर्म है वो दिया जाता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स को, वो उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस करते हैं। आपका इंटरव्यू रूम में जाने से पहले आपके पीआईक्यू फॉर्म आपके इंटरव्यू सर के पास होता है, ठीक है। दूसरी चीज, पहले पीआईक्यू फॉर्म सिर्फ इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास होता था, अभी वो साइकोलॉजिस्ट के पास और जीटीओ सर के पास भी होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपने मुंह से अपने बारे में बहुत सारी चीजें बता देंगे, राइट, इंटरव्यू में बोलेंगे, लेकिन वो चीजें आपके पीआईक्यू में फिल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज, आपने कोई चीज साइक में लिखी है लेकिन वो क्रॉस क्वेश्चनिंग वहां पे जब कर रहे हैं तो वो मैच नहीं हो पा रही, किससे? आपके पीआईक्यू फॉर्म से। जीटीओ में आप कुछ ऐसा शो कर रहे हो जो आपके पीआईक्यू फॉर्म में मेंशन नहीं है, और वो कैसे होता है, किस तरह से वो चेक किया जाता है, वो हम आगे वाली आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें डिस्कस करेंगे। पर्पस क्या होता है पीआईक्यू फॉर्म का, तो टू हेल्प द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट एंड जीटीओ अंडरस्टैंड योर बैकग्राउंड एंड पर्सनालिटी। इसका पर्पस ये होता है कि जैसे ही पीआईक्यू फॉर्म किसी इंसान को दिया जाएगा आपका, तो उसके माइंड में एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ, इस इंसान की ये अचीवमेंट्स हैं, 10th में इतना स्कोर किया है, इन्होंने एनसीसी ली है कि नहीं, कौन कौन से गेम्स में इनका पार्टिसिपेशन रहा है, कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो उससे आइडिया लग जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है। उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। दूसरी चीज, इससे फैमिली बैकग्राउंड पता चल जाता है कि आप रूरल एरिया में रहे हो, अगर आपका रेजिडेंशियल कोई रूरल एरिया रहा है तो आपका माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग होगा, अर्बन रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग होगा, राइट। फैमिली इनकम के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपने किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स झेली होंगी या आपका सर्वाइवल किस तरह से रहा है, वो सब चीजें। साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, आपने स्टोरीज लिखी है ऑर्गेनाइजिंग की, ठीक है, स्पोर्ट्स की, लेकिन आपके पीआईक्यू में मेंशन ही नहीं है कि आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है। इसका उल्टा भी हो सकता है, राइट। अगर आपने लिखा है कि आप किसी भी टीम के कैप्टन रहे हो, टूर्नामेंट्स खेले हैं आपने, आप लीडर रहे हो, लेकिन आपकी साइकोलॉजी टेस्ट में जितने भी टेस्ट होते हैं वहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया आपने कि कोई लीडर है ना। आप अगर आपने लिखा है कि लीडर है तो आप उसकी जो जस्टिफिकेशन है किस चीज़ का, उसने जो रोल, इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करा है, अगर उसका जस्टिफिकेशन नहीं है तो भी वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। जीटीओ सर का अगर आप बोलो कि
मेरे फ्रेंड्स रहे हैं बहुत सारे जीटीओ में, अगर वो आपसे बात करते हैं तो लाइक जीडी में अगर आप कॉपरेट करते हो, अगर आप फिजिकली फिट हो, ठीक है, देख के लग रहा है, आपने पीआईक्यू फॉर्म में मेंशन किया है कि आपको फिजिकली फिट रहना पसंद है, आप जिम करते हो, आप रनिंग करते हो, ठीक है, वो आपको देख करके समझ जाएंगे जीटीओ से जब आप भाग करके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कर रहे होंगे, बाकी और जो एक्टिविटीज आप कर रहे होंगे, उससे जस्टिफिकेशन किस चीज़ का हो जाएगा कि आप फिजिकली एक्टिव हो या नहीं हो। रोल ऑफ पीआईक्यू इन द पर्सनल इंटरव्यू। अब इसमें क्या रोल होता है पीआईक्यू का? तो सबसे पहली चीज तो कोई इंसान आपको बात करने से पहले आप अपना एक प्रोस्पेक्टिव बना ले, ठीक है, कि ये जो इंसान आने वाला है मुझे इससे इस डायमेंशंस में मुझे क्वेश्चन करने हैं। इंटरव्यू होता है 30 to 45 मिनट्स का, दिस इज एवरेज। कुछ रेयर केसेस में क्या होता है 1 आवर चला जाता है, डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर, ठीक है, एंड डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट। आपके साथ बात करते करते वो अगर और ज्यादा क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हो, तो वो टाइम बढ़ा देते हैं, बट ऑन एन एवरेज 30 to 45 मिनट्स में दे विल डिसाइड इफ दे आर गोइंग टू सेलेक्ट यू और नॉट। पीआईक्यू फॉर्म से ही 70 to 80% क्वेश्चन जो है आपके इंटरव्यू में वो पूछे जाते हैं। अब वो कैसे? क्योंकि आपका जो बेस है, आपकी जो लाइफ है, आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो एकेडमिक्स है, अचीवमेंट्स है, पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में जान करके उन्हें आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह के इंसान हैं और इन फ्यूचर आप किस तरह के ऑफिसर बनेंगे। अगर OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, आपकी जो परफॉर्मेंस रही है लाइफ में, एकेडमिक्स में, जॉब में, आपके जिस टाइप के रिलेशनशिप्स रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, आप कितने सोशली अडेप्टेबल हो, कितने डिटरमाइंड हो आर्मी को लेकर के, ठीक है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है, कितने एफर्ट्स दे चुके हैं आप SSB देने के लिए, तो वो सारी चीजें मैच कहाँ से हो जाएंगी? यहाँ से 70 to 8%। बाकी इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है, कुछ अपडेट्स, कुछ न्यूज, जीडी के टॉपिक्स, वो सारी चीजें अगर आप ऐड ऑन कर देंगे तो दैट विल बी अ वेरी गुड पॉइंट। डिफेंस नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। डिफेंस नॉलेज क्यों होनी चाहिए? अगर आप डिफेंस ज्वाइन कर रहे हो और आपको आर्मी की रैंकिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में ही नहीं पता है, अगर आप किसी चीज को लेकर के सीरियस हो, ठीक है, आप कंसिस्टेंट हो किसी चीज को लेकर के, तो आप उसमें मेहनत करोगे, आप उसके बारे में नॉलेज गेन करोगे। इंटरव्यूअर रीड्स इट्स, आपके इंटरव्यू रूम में जाने से पहले ही वो उसे पढ़ लेते हैं, एक फ्रेम कर लेते हैं, एक पर्सनालिटी अपने दिमाग में कि मेरे सामने जो कैंडिडेट आने वाला है वो इस तरह का है, उसकी ये अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, और अगर कोई डल रहा है, उसके मार्क्स बहुत कम रहे हैं और उसने लिख रखा है अपना वेट बहुत ज़्यादा है, तो अपीयरेंस में समझ जाऊंगी कि ये इंसान अगर डिफेंस ज्वाइन करना चाहता है तो मतलब ये सीरियस नहीं है अपनी प्रोफेशन को लेकर के, इसने अपने फिजिकल हेल्थ पे काम नहीं किया है। तो वो चीज़ें आपको पहले से वो अपने दिमाग में फ्रेम कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि आपने लिखा है कि क्रिकेट मेरी हॉबी है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी पोजीशन पे खेलते हो, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, लास्ट मैच के बारे में, कौन जीता था, कितना स्कोर था, कौन लीडिंग था, कौन नहीं था। अगर आपने एनसीसी लिखा है तो पूछ सकते हैं कौन सा सर्टिफिकेट है, आपका रोल क्या था, आपने कहाँ कहाँ पे पार्टिसिपेशन किया, आपने किस किस को दोस्त बनाया, आपने क्या सीखा इस चीज से। अगर आपने लिखा है कि आपको रीडिंग पसंद है, हॉबीज में, इंटरेस्ट में, तो आपने कौन सी बुक पढ़ी है लास्ट, आपने उससे क्या सीखा, पब्लिशर कौन थे, राइटर कौन थे, आपको इसको अगर फ्रेज में बताना हो तो क्या बताओगे। अगर आपने लिखा है व्हाट यू राइट बिकम्स योर क्वेश्चन पेपर इन द इंटरव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कोई एग्जाम देने जाते हैं ना, हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो वो हमारे लिए बिल्कुल अननोन होता है, लेकिन इंटरव्यू में जो आप पहले दिन अपने बारे में बता दोगे कि मैं ये हूं, सवाल सिर्फ वहीं से आएगा। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जो कैंडिडेट्स करते हैं? झूठ बोलते हैं और अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, अपनी लाइफ में फेक अचीवमेंट्स दिखाते हैं कि इस गेम में मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ, मैंने ये अचीव किया है, मेरे पास गोल्ड मेडल है, ये है। अगर आपने कोई चीज़ करी होती है तो आपके पास उसके पास नॉलेज होती है, आपके पास उसके बारे में नॉलेज होती है। और दूसरी चीज़, आपके जो अचीवमेंट्स रही हैं कहीं ना कहीं वो आपके साइकोलॉजी टेस्ट में सिंस कर जाती हैं। कैसे? आपने अपनी स्टोरीज में, अपने वर्ड्स में, अपनी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में, SD में मेंशन किया होता है। दूसरे, जब आप GTO में होते हैं, अगर आपने कोई अचीवमेंट करी होती है तो सम हाउ आप एक टीम प्लेयर होते हो। अगर आपने गेम्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन किया होता है तो आप एक बहुत अच्छे टीम प्लेयर होते हो, बहुत अच्छे लीडर होते हो, वो चीज़ वहाँ पे दिख जाती है। और अगर वो चीज़ वहाँ पे नहीं दिखती है, मीन्स यू हैव लाइड इन योर PIQ। दूसरी चीज़ होती है अपनी हॉबीज़ को सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए कि मैंने तो लिखा है मैं बहुत अच्छी राइटिंग करता हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, बट नॉट एक्चुअली डूइंग इट। अगर आप नहीं कर रहे हो ना वो चीज़, तो आप कैच कर लिए जाओगे इंटरव्यू ऑफिसर की तरफ, आप पकड़े जाओगे। कैसे पकड़े जाओगे? आपने लिखा है कि रीडिंग करना पसंद है। जिस इंसान को रीडिंग करना पसंद होता है, मतलब वो बहुत रीडिंग करता है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आप सामने बैठे हो, आप ठीक से नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है, आप बोलो कि मुझे राइटिंग करना पसंद है, लेकिन PIQ फॉर्म में आपने बहुत सारे एरर्स कर रखे, आपकी राइटिंग साफ नहीं है। पेंटिंग कर रखा है तो पेंटिंग कर रखी है, तो आप फ्री टाइम में क्या करते हो? आपको काउंटर क्वेश्चंस कर करके, जहाँ पे भी उन्हें डाउट होता है कि ये यहाँ पे झूठ बोल रहा है, वो 3 से 4 क्वेश्चंस पूछेंगे और आप वहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है।
तीसरी चीज होती है इनकंसिस्टेंट डाटा लाइक बीइंग गैप इन द एकेडमिक स्कोर्स। क्वेश्चन मार्क होता है वो चीज अपने आप में कि आपने 10th में बहुत अच्छा किया है लेकिन 12th में खराब किया है, ग्रेजुएशन में और ज्यादा खराब किया है, ठीक है। लेकिन आप इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? आप जस्टिफाई ऐसे कर सकते हो जो आपका रियल रीजन रहा है कि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया था, मैं गेम्स में चला गया था, ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने एनसीसी किया, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, तो वो चीज़ें वहाँ पे बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने स्कोर भी आपका कम हुआ है और लाइफ में आपने कुछ और अच्छा अचीव भी नहीं किया है, दैट इज रॉन्ग। कुछ टिप्स हैं कि आपको पीआई फॉर्म फिल कैसे करना है। आपके बारे में जो रियल है इंट्रोस्पेक्शन करिए। आपको खुद आइडिया नहीं होगा आज कि आपसे 5 साल पहले आपने क्या अच्छा अचीव किया था, आपकी कौन सा इंटरेस्ट है, कौन सी हॉबी है, आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है, आपकी वीकनेस क्या होती है। आप अपने दोस्तों से बात करिए, अपनी फैमिली से बात करिए, खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपनी लाइफ को अच्छे से जज करिए, पेपर पे लिखिए, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप खुद से अपने आप को एनालाइज करके फिर अपना पीआई फॉर्म फिल करो। अपना पीआई प्रिपेयर करना है, एक्सप्लेन करनी है अपनी हॉबीज और अचीवमेंट्स की डेट्स, जैसे कि आपने कौन से ईयर में ग्रेजुएशन करी, कौन से ईयर में आपने 10th करी, 12th करी, कितनी बार आपने कौन सा एग्जाम दिया, आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए, कितना स्कोर रहा, कितने स्कोर से आप रह गए, ठीक है। अगर आप जॉब करते हो तो आपकी जॉब डेट्स क्या है, कोई सर्टिफिकेट है तो उस पर क्या नंबर लिखा है, वो सारी चीजें। अपनी चॉइसेस, आपके स्कोर गैप्स के आपके पास बहुत अच्छा वैलिड रीजन होना चाहिए। You should have valid reason for everything that you are doing in your life. Use PIQ as self reflection tool. ये सिर्फ आपको आपके बारे में ही बताता है, ठीक है। आप जो उनको दे रहे हो, सामने इंटरव्यू के सामने रख रहे हो, वो कुछ उससे बाहर का नहीं पूछने वाले हैं। इन साइकोलॉजी टेस्ट लाइक SDT, PIQ is referenced for consistency. अब SDT क्या होता है? वो होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने बारे में जो आप चाहते हो वो बता सकते हो। तो यहाँ तक SDT तक आते आते आपके बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं। कौन से? टैट, वैट, SRT। यहाँ तक आपकी रियल साइकोलॉजी बाहर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फेक नहीं कर सकते, जो भी आप लिखोगे रियल लिखोगे। और जब आपकी PIQ से ये चीज मैच नहीं करेगी, दैट इज रॉन्ग। आपने लिखा है कि आपको फिजिकली फिट रहना पसंद है, आपकी पेरेंट्स आपको तारीफ करते हैं इस चीज के लिए, लेकिन आपका वेट क्या है? आपका वेट है 65 kg, 70 kg। वो गलत है, ठीक है। आपने बोला बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत कंसिस्टेंट हो, लेकिन आपका 10th का स्कोर है 95% और आपका 12th का स्कोर है 50%, मतलब ये चीज जस्टिफाई नहीं होती। तो आप खुद के ट्रैप में किस तरह से फंस जाओगे आपको आइडिया नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बी ऑनेस्ट, बी रियल एंड बी ट्रूथफुल। इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन PIQ एंड योर बिहेवियर, इट्स नोटिस्ड। वो चीज वहां पे ऑब्जर्व कर ली जाती है, ठीक है। जस्टिफिकेशन नहीं होगा तो आपके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, आपके सिलेक्शन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो PIQ फॉर्म ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस के साथ भरना है, वो आपकी रिफ्लेक्शन है। जो क्वेश्चन होंगे पूरे इंटरव्यू में 30 to 45 मिनट्स। अब बहुत जरूरी है ये चीज ध्यान रखना कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स जो होते हैं वो मोस्टली प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड होते हैं। उनका सालों का एक्सपीरियंस होता है फोर्स का, उनका कई सालों का एक्सपीरियंस होता है SSB सेंटर्स का, और बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज ले चुके होते हैं। तो आप उनको फेक नहीं कर सकते, आप उनके सामने अपने आप को झूठा नहीं दिखा सकते, वो आपको 1 मिनट में कैच कर लेंगे, ठीक है। तो बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल। लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी चॉइसेस करी हैं आपने, कोई भी गैप रहा है, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। देयर आर सम रीजंस, यू शुड हैव द वैलिड रीजंस टू जस्टिफाई दैट। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, बी ट्रूथफुल, दैट इज द की फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू एवरीवन।